बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले तकरीबन 1.5 साल से पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसियां बर वक्त आपको आगाह करती रही हैं कि किस तरह पाकिस्तान में जाली हमला करवाने की पूरी तैयारी हो रही है और ये हमला किसी भी वक्त पाकिस्तान पर हो सकता है। इवन के हालिया जो सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बात की गई थी, ये सर्जिकल स्ट्राइक कैसे होगा? इंडिया एक जाली हमला करेगा अपने ही लोगों के ऊपर और कुछ कश्मीरियों को कहेगा कि मारकर ये पाकिस्तान से आए थे, और उसके बाद वो सर्जिकल स्ट्राइक के लिए एक तैयारी करेगा। अब सूरत हाल ये हुई है कि इस वक्त भारत के अंदर पूरी दुनिया में एक खबर ने तहलका मचा दिया है। ये वही रिपोर्ट है इंटेलिजेंस इदारों की जो 1 साल से आपको बताती आ रही है कि पाकिस्तान पर जाली हमले की तैयारी हो रही है, यानी इंडिया जाली हमला करेगा और पाकिस्तान पर नाम लगाएगा। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इंडिया की आर्मी के एक कैप्टन भूपिंदर सिंह, ये बेसिकली 2 लोगों के साथ रंगे हाथों पकड़े गए हैं। इन्होंने काम ये किया है कि कुछ कश्मीरियों को शहीद किया और उसके बाद उनकी बॉडी के ऊपर असलहा, बारूद और ये तमाम चीज़ें लगाते हुए पकड़े गए हैं, और उसके बाद इनको पकड़ा है कश्मीर की पुलिस ने। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और उसके बाद ये कैप्टन और उसके साथ जो साथी हैं, इनको फौज की तहवील में दे दिया गया। ये करते क्या है? देखिए, आपने शायद एक फिल्म देखी हो इंडिया की, जोली LLB 2। उस फिल्म के अंदर दिखाया ये जाता है कि किस तरह आम लोगों को ये शादी से उठाते हैं। एक इकबाल कादरी नामी जो शख्स होता है, वो पैसे देकर पुलिस के साथ मामला तय करता है और एक इनोसेंट को मारकर उसको दहशतगर्द डिक्लेयर कर देते हैं। एग्जैक्टली यही सूरत हाल ये कश्मीर के अंदर करे। कश्मीर में बहुत सूरत हाल खतरनाक है। अब इन्होंने काम ये किया, ये हालिया वाकया हुआ कुछ अरसे पहले, इन्होंने काम ये इसी तरह किया कि वहां पर उनको मारा और उसके बाद पूरी तरह उनकी तस्वीर ये चीजें लगाकर कहा कि देखिए जी, हमलावर आए थे, हमने इनको मार दिया और लाशें उनके घर पहुंचा दी। ये करते क्या? इन्होंने एग्जैक्टली जो पुलवामा ड्रामा था वो यही तो चीज थी कि इन्होंने अपने फौजियों को मरवा देते हैं किसी और के जरिए, और उसके बाद 2 तरीके इनके पास होते हैं। एक तरीका ये होता है कि किसी बंदे को पहले ही उससे वीडियो बनाकर उसको मार दिया जाए और उसके बाद कहा यह जाए कि ये देखिए फलाने। अब आम कश्मीरी जो वहाँ पर होते हैं, उनको असल में किस तरह, ये सिविलियन होते हैं, कोई लेबर होती है, कोई कुछ काम कर रही होती है, उसको मार देते हैं। मारने के बाद उनके जिस्मों पर ये चीज़ें लगाकर या कुछ एक आधा अपना ऑफिसर भी साथ मरवा देते हैं और कहते हैं जी ये हमलावर मारे गए। अब सूरत हाल ये होती है कि इस चीज़ के अंदर कोई बड़ा हमला इन्होंने करवाना होता है। उस बड़े हमले के नतीजे में ये पूरे भारत की पलटन को मरवा देते हैं, और जब वो मर जाते हैं तो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि कश्मीरी असल में पाकिस्तान से भेजे गए हमलावर थे, जो ISI ने भेजे, जो इसने भेजे, फलाने भेजे, और उसके बाद ये नाम लगा देते। अब पाकिस्तान को काम ये करना है कि सबसे पहले आप ये केस उठाएं और इस केस को उठाकर ले जाएं FATF के अंदर। देखिए, FATF के अंदर अगर आपने जाना है और FATF में जाकर आपने अगर इनको ये तमाम चीज़ दिखा दी, ये कोई पाकिस्तान ने इल्ज़ाम नहीं लगाया, ये कश्मीर के पुलिस ने उन पर FIR काटी। कैप्टन भूपिंदर सिंह को अरेस्ट किया गया है, आर्मी की तहवील में है, डिटेंशन सेंटर के अंदर उसको रखा हुआ है और पूरी तरह उसके ऊपर एक तहकीक हो रही है। जाहिर सी बात है, ये जो भी कैप्टन काम करता है वो ऊपर से जो हिदायत आती है उसके मुताबिक करता है। अब ये इसको बचा लेंगे। अगर पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के रियासी इदारे इसमें कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो आप इस केस को उछालें। देखिए, ये फौज का काम नहीं है। फौज का काम है कि वो हुकूमत को तनबीह करे कि आप इस मौके को ज़ाया ना करें। देखिए, 26 जनवरी का वाक़या होता है देविंदर सिंह का, और क्या मामला होता है? वही मामला कि वो 26 जनवरी से पहले हमले के लिए भेजता है एक शख्स को, दिल्ली के अंदर पकड़ा जाता है। आप अंदाज़ा कीजिए, पाकिस्तान के अंदर से कोई सवाल जवाब ही नहीं हुआ। हकीकत टीवी वाहिद चैनल था जिसने सबसे पहले पाकिस्तान में ये खबर ब्रेक की, लेकिन आप देख लें आपकी मीडिया पर नहीं आई, ना आपकी हुकूमत की। अगर इंडिया हमारी जगह होता तो क्या काम करता, ये आपको समझना पड़ेगा। अब ये मामला इसी तरह ख़राब है कि आप ये देखिए, इतना बड़ा, इसके बाद ये क्या करते, एक बड़ा जाली हमला करवाते हैं और नाम लगा देते हैं पाकिस्तान पर, अपने फौजी मरवा देते। ये अटेम्प्ट्स इनकी हो रही हैं, बार बार ये पकड़े जा रहे हैं। अगर पाकिस्तान इस मौके को कैश नहीं करवाएगा, आज ये पकड़ा गया है, सोचिए कितने नहीं पकड़े जाते। जो नहीं पकड़े जाते उसका इल्ज़ाम ये पाकिस्तान पर लगा देते हैं। अगर आप स्ट्रॉन्ग केस बिल्डअप कर लेंगे, यूनाइटेड नेशन तक ले जाएं, आप FATF में ले जाएं, तो आप देखिएगा इंडिया के साथ क्या हाल होता है। इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ जाली पूरी कैंपेन चलाता है, पूरी दुनिया को ऑनबोर्ड करता है और फिर मामला चलता है।
अब असल में आने वाले वक्त के अंदर ये पूरे के पूरे हमले के लिए हो चुके हैं तैयार। इसी तरह का कोई एक बड़ा हमला कर रहे हैं, और याद रखिएगा इस दफा के हमले के अंदर ये अपनी किसी बड़ी क़यादत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यानी आप ये सोच सकते हैं कि आर्मी के अंदर कोई बड़ा जर्नल इनका मारा जा सकता है, कोई इंटेलिजेंस इदारों का बंदा मारा जा सकता है, इनका कोई वजीर मारा जा सकता है, इवन के मोदी सरकार का करीब तरीन कोई बंदा मारा जा सकता है। जिसके बाद होगा यूं कि पूरे भारत को मोटिवेट ये कर देंगे कि बदला तो चाहिए, हमें बदला चाहिए। उस बदले के तहत फिर ये सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा करेंगे। अब अगर ये एक पूरे का पूरा खेल पकड़ा गया, आप ये देखिए इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर पूरी तरह इसको डिस्कस किया जा रहा है कि इंडिया के अंदर से पकड़ा गया है, लेकिन आपके मीडिया के ऊपर या आपकी हुकूमत उस लेवल पर बातचीत ही नहीं करे। ये कोई छोटा मामला नहीं है। इसी ने पाकिस्तान के ऊपर एक हमले की राह हमवार करनी थी, और ये अब होने जा रहा है। इमरान खान को चाहिए कि फौरी तौर के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान रिलीज करे इसके ऊपर सारा डाटा, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का या एक डोजियर बनाकर आप पूरी दुनिया के अंदर करें। आप देखिए अगर ये काम पाकिस्तान ने किया होता तो इन्होंने इसमें सच झूठ मिलाकर मजीद आगे लेकर जाना था। देखिए जैसे ही चाइना ने पाकिस्तान को विंग लॉन्ग 2 ड्रोन तैयारे दिए हैं और पाकिस्तान को कहा है कि आप हमले का जो भी हो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, इंडिया ने देखिए 2 तरह से काम करे। एक आप देख लें कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह इन लोगों ने हमले किए हमारे ऊपर सी पैक के हवाले से या कोई और दूसरी तरफ इन लोगों ने अपने ही मुल्क के अंदर एक लेवल पर काम करे। आप ये देखिए संजय राउत जो है शिवसेना के, आपको तफसीली वीडियो बनाकर दी कि उसने क्या कहा। उस शख्स ने यह कहा था कि मैं इंडिया के टुकड़े होते देख रहा हूं, बिल्कुल रूस की तरह। ये बात क्यों कही? कभी आपने देखा शिवसेना के किसी शख्स ने? उसको अंदाजा हो चुका शिवसेना वालों को कि मोदी जो काम करे ये इंडिया के अंदर से ही बगावत या इंडिया के अंदर से ही मामलात होंगे खराब, और इतने मामलात खराब हो जाएंगे कि आने वाले वक्त के लिए आप अपने आप को तैयार रखें। ये तबाही आपके सर पर आकर खड़ी हुई है। आपने अपने आप को बर्बादी से बचाना है तो आपको इन तमाम चीज़ों को देखना पड़ेगा। अब आप ये देखें कि अगर रूस का टूटना और इंडिया का टूटना एक हो जाए शिवसेना के मुताबिक, तो ये वही काम है कि इंडिया के अंदर से आप बगावत क्रिएट करें, कभी खालिस्तानी की कभी कुछ। और उनको पता है कि अगर पाकिस्तान और चाइना चढ़ दौड़ेगा इंडिया पर तो उनका कुछ बाकी नहीं बचेगा। स्ट्रॉन्ग केस बन चुका है आपके पास। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर इस केस को लेकर जाते हैं तो हमारे लिए फ़ायदा है। किस तरह इन्होंने कश्मीरियों को पकड़ा, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आप कश्मीर की आज़ादी के लिए ठोस मौक़िफ़ रखें कि देखिए कश्मीर के लोग मांगते हैं क्यों आज़ादी के। कश्मीर की पुलिस वहाँ पर उनके साथ जो हाल करती है उससे करोड़ गुना ज़्यादा उनकी आर्मी करती है। देखिए वहाँ पर थोड़ा बहुत अगर आपको नज़र आता है तो पुलिस के अंदर जरूरत नज़र आती है कि आर्मी के कैप्टन को पकड़ लेते हैं कि तुमने ये काम किया। उसकी वजह क्या है? वजह ये होती है लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो सारी की सारी पुलिस पर वहाँ आयद होती है, और वहाँ पर पुलिस से पूछगिछ होती है कि आपने काम क्यों किया, बावजूद इसके कि उसको छुपाया जाता है। लेकिन इस बड़ी सूरत हाल के अंदर अगर पाकिस्तान इस अपॉर्चुनिटी को कैश ना किया, देखिए सारा काम पाकिस्तान की फौज और आईएसआई ने नहीं करना, ये रियासती जिम्मेदारी है। और इसके बाद इमरान खान को चाहिए इसको इंटरनेशनल सतह पर उठाए कि अब तो ये भांडा फूट गया है, कैप्टन भी आपने पकड़ लिया है। इसी तरह के केस अब जब आप इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाएंगे तो आईएसआई और एमआई की जो रिपोर्ट है, खास तौर पर जो शाह महमूद कुरैशी ने भी अभी बात की हमले के लिए ये तैयारी कर रहे हैं, ये इसी तरह का एक हमला हो जाएगा। उसके बाद फिर बचना मुश्किल है। लिहाजा पाकिस्तान को चाहिए कि आने वाले वक्त के लिए तैयार रहें। कुछ बड़े हमले इसी तरह होंगे। अगर इसको कैश करवा लिया तो ये कुछ जाली हमले काफ़ी अरसे के लिए टल सकते हैं। दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।